नमो नारायणाय। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव भगवान से कि भगवान, देवराज इंद्र ने जिस नारायण कवच से सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में जीत लिया था, वह नारायण कवच मुझे सुनाइए। तो सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को अपना पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच। तो जब भय का अवसर उपस्थित हो जाए तो हमें नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। और उसकी विधि है, हाथ पैर धोकर आचमन करके, कुशा पवित्री धारण करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण मंत्र से हमारे हृदय भाग के सभी अंगों का न्यास करके और फिर नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। अब संस्कृत में अथ श्री नारायण कवचम। ओम हरिर्विदधानमं सर्वरक्षां नैस्ताङ्घ्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे धरारिचर्मासि गदेषु चापपाशां दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेश वटव्याजमुखादिषु प्रभुपायान् नृसिंहोऽसुरयूथे पारिः विमुञ्चतो यस्य महाटासं दिशो विनेदुर्नयपतंश्च गर्भा रक्षत असौ माधवने यज्ञकल्पः सौदंष्ट्रियो नीतिधरो वराह रामो द्रिकुटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याधभर्ताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायण पातु नरस्य च हासात् दत्तस्तवयोगादथ योगिनाथ पायाद् गुणेशः कपिलकर्मबन्धात् सनत कुमारोऽवतु कामदेवाधैर्षीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनन्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरि भगवान् पातो पथ्याद् द्वन्द्वात् भयाद् ऋषिभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्वतात् जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुधस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुत्थितावतारः मां केशवो गदया प्रातर्व्याद् गोविन्द आसंवमातत् वेणुः नारायण प्राण उदात्त शक्ति मध्यर्दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवो प्राहणे मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे हृकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथे कोवतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्र ईश प्रत्युष ईशो धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तनलतिग्मनेमि भ्रमति समन्ताद् भगवत्पर्युक्तं दन्धग्धि हरिशन्यमासु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेश निष्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड जित प्रियासी कुष्मांडवनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहाश्च चूर्ण चारिम् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टिं दरेन्द्र विद्रावे कृष्णपूरितो भीमश्वनोरेर्हृदयानि कम्प्यन् त्वं तिग्मधारासि वरारिसैन्यम् ईशं पर्युक्तो मम छिन्दि चक्षुंसि चर्मच्छतचन्द्रच्छादय द्विषामि घूर्णं हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्य एतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः
गरुड़ो भगवान स्तोत्र स्तोभश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत विशेष कृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेन शवनामभिः सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपया नायुधानीनः बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवाने वस्तुतः सदसत्यः यत् सत्येनानेन सर्वे यान्तो नाशमुपद्रवाः यथैकाम्यामनुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिशवमाययाः तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः सर्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षु मूर्ध्वमधः समन्ताद् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकं भयं सवनेन सवतेजसा ग्रस्त समस्त तेजाः। इस प्रकार सुखदेव भगवान ने कहा, देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें नारायण कवच सुना दिया। अब तुम कवच से अपने आप को सुरक्षित कर लो, फिर तुम अनायास ही दैत्य उत्पत्तियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है या पैरों से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णव विद्या को धारण कर लेता है उसे डाकू, भूत पिशाच, बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, जो आदर पूर्वक इसको धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से सिर झुकाते हैं और सब प्रकार के भयों से वह मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतकर्तु यानी इंद्र ने आचार्य विश्वरूपसी से वैष्णव विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक की लक्ष्मी का उपभोग करने लगे।